इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं कुछ। इन फार्मूलों की मदद से इसके सारे सम होंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो सबसे पहला आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और बाकी ये होती हैं। सबसे पहले आपकी ये 4 आएंगे, उसके बाद बाकी 4 आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, हमें आइडेंटिटी की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। ठीक है, जब भी यहाँ के नंबर सेम होते हैं और यहाँ के नंबर अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या होती है, एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, क्या फार्मूला होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स ही है, ए की वैल्यू है आपकी 4 और बी की वैल्यू है आपकी 10। ठीक है, जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ एक्स लिखेंगे, ए की जगह 4 लिखेंगे, बी की जगह 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ए की वैल्यू है आपकी 4, बी की वैल्यू है 10 और साथ में है एक्स प्लस 4 इंटू 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर 10 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14, और साथ में क्या है एक्स, 4 10 ज़ा 40। ठीक है, बस ये इससे आगे नहीं होगा, ये बस इसमें इतना ही करना है। बात है इसकी बी पार्ट पे, एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10। ठीक है, जब यहाँ के नंबर सेम हो और यहाँ के नंबर अलग अलग हों तो हमेशा ये फार्मूला है, क्या है, एक्स प्लस ए और ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, साथ में क्या है एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ भी एक्स ही है, ए की वैल्यू है आपकी 8 और बी की वैल्यू है आपकी 4 10। ठीक है, 10 कौन सा, माइनस का 10, फार्मूले में प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा इसके साथ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 8 प्लस माइनस का 10 एक्स प्लस ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू माइनस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर 8 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10 ब्रैकेट में भी रखेंगे एक्स, 8 10 ज़ा 80। ठीक है, साइन आएगा माइनस का, जब प्लस माइनस टकराता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस का 10 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए तो बचा आपका 2 एक्स, साइन आएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 80। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट हम इस कॉपी में देख लेते हैं, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम है, ये अलग अलग हैं तो ये फार्मूला लगाया हमने। ए की वैल्यू है यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू -5। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इसके 4 पार्ट पे। इसका 4 पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/10 वाई स्क्वायर माइनस 3/10। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जब दोनों नंबर सेम, ये नंबर भी सेम होते हैं और ये नंबर भी सेम होते हैं, जब ये नंबर और ये नंबर सेम होते हैं, एक जगह प्लस होता है और एक जगह माइनस होता है, तो लगता है हमारा फार्मूला एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई की वैल्यू है आपकी 3/2। एक्स की वैल्यू है कितनी, वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर और ये जो डबल है स्क्वायर ये आएगा, माइनस वाई की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब फ्रैक्शन में होता है तो पूरे पे लगाते हैं स्क्वायर। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर और एक स्क्वायर ये साथ में है इस वजह से, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हो गई 2 और 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया 9/4। ठीक है, हो गया आपका सॉल्व। इसका 5th पार्ट इस पर देख लेते हैं, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x यानी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये नंबर सेम है ये भी सेम है। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू है 2x, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है, 3 3 9
2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, हमें बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना ही इसे सॉल्व करना है। 103 इंटू 104 107। 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है x + a x + b, क्योंकि ये नंबर सेम है और ये नंबर अलग अलग हैं। फार्मूला हमने लिखा, x² की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू है हमारी 3 और b की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है 100। मल्टीप्लाई करी 3 इंटू 7, कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन। 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 10,000 होता है। 3 और 7 हो गया 10 इंटू 100, 3 7 21। इन दोनों को प्लस करेंगे, 10,000 और 1,000 11,000 + 21 तो 11,021। सेकंड क्वेश्चन है 95 + 96। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 5 भी लिख सकते हैं या 90 + 5 लिख सकते हैं। 90 + 5 इंटू 90 + 6। फिर ये दो नंबर सेम है और ये अलग अलग हैं तो वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। x की वैल्यू है यहाँ पे 90 और a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6। आप साइड में वैल्यू लिख सकते हैं। 90 का स्क्वायर 5 + 6, x की वैल्यू 90, a 5 इंटू 6। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाएंगे। 9 9 से 81, एक 0 के 2 0, 2 0 होते हैं तो 4 0 हो जाते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा आपका 11 इंटू 90, 5 6 30। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 + 30, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9120। अब हमने देखा 104 इंटू 96। 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 196 को लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है, 90 + 6 भी लिख सकते थे लेकिन फिर कोई फार्मूला नहीं बनता, ये दोनों नंबर भी अलग हो जाते, ये भी अलग अलग हो जाते, ये 6 हो जाता। 90 + 6 लिख सकते थे लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं बनता। तो यहाँ पे 100 + 4 और 100 - 4 ये आपको देख के पता लगाना पड़ेगा किस तरह से होंगे। तो a + b, a - b, ये नंबर भी सेम ये भी सेम। तो a² - b², a की वैल्यू है 100, 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी 4, 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 9,984। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फैक्टराइज द फॉलोइंग में क्या होगा, पहला क्वेश्चन है 9x² - का 6y + y²। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर। अभी हमें शॉर्ट फॉर्म में दे रखा था तो लॉन्ग फॉर्म में करना था, अब हमें लॉन्ग फॉर्म में दे रखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। 9 होता है 3 का होल स्क्वायर, y² एज इट इज़ लिखा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे x² + का 2xy + y²। यहाँ ये इसको मैं करके दिखा, देखिए इस तरह से होगा। हमने देखा 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। इसको छोड़ देंगे अभी, पहले स्क्वायर वाले देखेंगे, y का स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। क्या हो गया a² + 2ab + b²। a b भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं। क्या किसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 3x और b की वैल्यू है आपकी y। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है आपकी y। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको बस शॉर्ट फॉर्म में और लिख देंगे, a की वैल्यू है आपकी 3x और b की वैल्यू है y का होल स्क्वायर यानी कि इसको 2 टाइम 3x + 4, 3x + y, 3x + y। इसी तरह से इसका बी पार्ट है 4y² - का 4y + 1। 4 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 2y और y की वैल्यू है 1। ठीक है, x² - का 2xy + y² = x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे, पहले इतना स्टेप करेंगे उसके बाद ये करेंगे। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 की जगह 2, x की जगह x की वैल्यू 2y और y की वैल्यू 1। ठीक है भाई, इसको लिख देंगे और उसके बाद ये अब इसको सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू है 2y - y की वैल्यू है 1, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना था ना, तो इस तरह से। अब ये 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिख दिया। समझ गए। सबसे पहले इन सब के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, जिस चीज़ पे स्क्वायर लगने का होगा उसको बीच के हिस्से को छोड़ देंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। x - y² अपॉन 100, तो x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर है, 100 के ऊपर नहीं है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, x² - y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो बन गया ये a² - b²। a + b, a - b, a की वैल्यू है x
और बी की वैल्यू वाई अपॉन 10, तो x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस बी की वैल्यू वाई अपॉन 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 4 5। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।